विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। गिवन है स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर प्लस 19 टू द पावर ऑफ 4 ऑल ओवर 2 इक्वल्स क्या होता है। हमें यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। और ध्यान रहे, यहाँ पर बाइनोमियल कौन सा भी फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ओनली हम ट्रिक से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो गिवन है स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर प्लस 81 स्क्वायर प्लस 19 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इसका इस नंबर का स्क्वायर है, इस नंबर का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 19 टू द पावर ऑफ 4 है। तो 19 टू द पावर ऑफ 4 को मैं 19 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 2 करता हूँ। तो 19 टू द पावर ऑफ 2 का वैल्यू क्या होता है वो हम स्क्वायर करके रखेंगे। 19 टू द पावर ऑफ 2 का वैल्यू 361 बनता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो 19 टू द पावर ऑफ 4 की जगह में मैं 361 टू द पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ। तब ये बनेगा स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर एज यूजल प्लस 81 स्क्वायर एज यूजल प्लस 19 टू द पावर ऑफ 4 की जगह में 361 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स। तो यहाँ पर हम इक्वल्स यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर 100 का स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट लेंगे। 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 जीरो है, इसका स्क्वायर में अगर 2 जीरो है तो इसके आगे 4 जीरो रखो, यानी 100 का स्क्वायर 10,000 बनते हैं, राइट। तो प्लस हमें अभी 81 का स्क्वायर चाहिए। अगर हमें 81 का स्क्वायर करना है, 81 होल स्क्वायर इक्वल्स ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर स्क्वायर कर दो और 1 बनता है, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 1 8, 8 टू ज़ार 16, 16 को 6 कैरी 1 होता है। तो ये लास्ट का स्क्वायर कर दो, 8 8 ज़ार 64, तो 64 कैरी 1 65 बनता है। यहाँ पर 6561, 81 का स्क्वायर होता है 6561, ये डायरेक्ट रखेंगे हम 6561 प्लस 361 होल स्क्वायर। इसे कैसा करेंगे, यहाँ पर देखो 361 होल स्क्वायर है, इसे अगर हम इसी ट्रिक से हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगल नंबर है, समझ लो डबल डिजिट 2 नंबर का है, तो यहाँ पर भी अगर ये, तो ये 2 नंबर का है, ये सिंगल ये है, ये बी है समझ लो। तो ये इंटू बी होल स्क्वायर के जैसा है। तो सबसे पहले बी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर मीन्स 61 होल स्क्वायर। तो 61 होल स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर होता है, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 बनता है, 12 को 2 कैरी 1, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37 बनता है। तो यहाँ पर b का स्क्वायर क्या बन रहा है, 37 21 बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या करना, 61 होल स्क्वायर, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, या लास्ट में एक ही नंबर आने जैसा है। 3 डिजिट का नंबर अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ध्यान रहो, सबसे लास्ट में 2 नंबर 2 डिजिट रखना, बीच में 2 डिजिट रखना, बाकी का जो भी बचते हैं वो लास्ट में रख सकते हैं। तो ये 61 का होल स्क्वायर 3721 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 डिजिट अलाउड है, तो ये 21 उतना ही रखो। तो यहाँ पर 21 हम रख दिया। जो बाकी का जो 37 है ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 37 नोट डाउन कर लेंगे, एक कैरी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके जैसे अभी तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 61 इंटू 2, 3 नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 61 इंटू 2, 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18 इंटू 2, 2 3 ज़र 6, 2 8 ज़र 16 कैरी 1, 2 1 ज़र 2, यानी 366 हो रहा है। 366 को ये 37 में प्लस कर दो, कितना आता है 7 6 13 कैरी 1 10 कैरी 1 4 403। तो अगेन यहाँ पर 403 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 403 आ रहा है, तो 2 डिजिट ही अलाउड है, तो यहाँ पर 2 डिजिट रख दो, तो यानी 03 यहाँ पर पुट कर दो। अगेन यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है। ये 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या, इसे कैरी समझ लो। अभी नेक्स्ट लास्ट में क्या करना, जो फर्स्ट 1 डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, तो 03 है, तो 3 का स्क्वायर 9 बनते हैं, ये 9 इसमें ऐड कर दो तो 13 बनते हैं। यहाँ पर जो भी बचते हैं ये 13 रखो। 361 होल स्क्वायर मीन्स 130321 हो जाता है, 130321। यहाँ पर 361 होल स्क्वायर मीन्स 130321 हो गया, तो 130321 मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पर स्क्वायर रूट है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 है, 2 एच टॉपिक। अभी तीनों का समेशन कर दो। ये 10,000 है, ये 1,30,000 है, 1,40,000 तो हो ही गया। तो यहाँ पर 6,000 है, 1,46,000। ये 500 है, 300, 800,
और 61 81 मतलब 82 बनता है। तो 1,46,882 1,46,882 स्क्वायर रूट के अंदर है सब। तो 2 से डिवाइड करो, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, यानी इसका स्क्वायर रूट 73,441 आ गया। ठीक है, अभी हमें मेन तो स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो अगर इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले ये दो लास्ट का डिजिट्स है वो देखो। लास्ट का डिजिट्स क्या है? 41 है, राइट। तो 41 में सबसे पहले लास्ट क्या है? 1 है, तो ये भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 अभी अगर हम स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें 1 स्क्वायर इक्वल्स क्या आता है? 1 आता है। 2 स्क्वायर क्या आता है? वो हमें मालूम रहना चाहिए। 3 स्क्वायर क्या आता है? 9। 4 स्क्वायर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, राइट। 5 स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? 25। ये टेबल हमें मालूम रहना चाहिए। 6 स्क्वायर इज़ 36, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये मैं 10 तक की देख रहा हूँ। अगर उससे आगे भी 20 30 तक आया तो कौन सा भी स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। 7 स्क्वायर मीन्स 49 और 8 स्क्वायर मीन्स 64। 9 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 81 बनता है। 10 स्क्वायर तो हमें सबको मालूम है 100 बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर देखा है हमने। तो अगर 41 दो डिजिट्स हमने सेलेक्ट किया, 41 में लास्ट सबसे लास्ट 1 है, तो हम ये देखो सबसे लास्ट 1 कौन से इसमें आ रहे हैं? 1 स्क्वायर अगर रहे तो 1 आ रहे, और 9 स्क्वायर अगर रहे तो लास्ट 1 आ रहे। इन दोनों को छोड़ के लास्ट 1 आते हैं स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे तो। यहाँ पर अगर समझ लो 4 है, तो 4 कब आता है? 2 स्क्वायर, अगर 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है, और यहाँ पर 8 स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है, यानी ये दोनों जोड़ी हो जाएगा। अभी ये फिलहाल तो ये दोनों जोड़ी है। 1 तो रहेगा, 1 तो रहेगा, 1 स्क्वायर का तो रहेगा, 9 स्क्वायर का तो रहेगा। अगर लास्ट में 1 आया तो 1 तो रहेगा, नहीं तो 9 तो लास्ट में इसका आंसर 9 तो रहेगा, यानी 1 रहेगा नहीं तो 9 रहेगा। ये दोनों में कौन सा तो एक इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। लास्ट में कौन से भी दो डिजिट्स का आंसर है, तो फर्स्ट यूनिट डिजिट 1 आएगा नहीं तो 9 आएगा, ये हमें मालूम पड़ा। तो इससे पहले का डिजिट क्या आते हैं वो देखना है। तो अगर 734 की तरफ देखो, ये अभी छोड़ दो, 41 अभी हम निकाल दो, ये अगर छोड़ दो अभी, क्योंकि हम इससे हम 1 और 9 ले लिया। तो 734 से क्या आता है वो देखना है हमें। तो 734 ये नंबर ऐसा है, तो किन दो स्क्वायर के नंबर में पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर 10 स्क्वायर अगर तो 100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 734 है। अभी 20 स्क्वायर अगर किया तो 20 स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। तो 700 उससे भी बड़ा है। तो 25 किया तो 25 स्क्वायर किया तो यहाँ पर 625 बनता है। तो 734 से भी और भी बड़ा है। तो यानी 25 अभी 30 स्क्वायर किया तो यहाँ पर 900 बन रहा है, यानी इन दोनों के बीच में ये 734 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में यानी 25 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 26 27 28 29 इन चारों नंबर के बीच में ये नंबर पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 27 स्क्वायर और 28 स्क्वायर करके देखेंगे सबसे पहले। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है? 27 स्क्वायर इक्वल्स 7 स्क्वायर 7 7 जार 49 कैरी 4। ठीक है, 2 7 जार 14, 14 2 जार 28, 28 और 4 32 कैरी 3, 2 2 जार 4 और 3 7 29, यानी 27 स्क्वायर क्या आ रहा है? 729 हो रहा है। और अगर 28 का अगर स्क्वायर किया तो 28 का क्या आ रहा है? देखो 8 8 जार 64 कैरी 6, 2 8 जार 16, 62 जार 32, 32 और 6 38 कैरी 3, 2 2 जार 4, 4 3 7, यानी 784। इसका स्क्वायर हो रहा है 784 और 27 का स्क्वायर हो रहा है 729। हमें 734 देखना है। तो 27 स्क्वायर ये नंबर पड़ रहे 27 स्क्वायर और 28 स्क्वायर के बीच में पड़ रहे 734, राइट। तो हमें मालूम पड़ा 27 28 में कौन सा छोटा है वो देखो। 27 और 28 दोनों में कौन सा छोटा है? 27 छोटा है, तो इसके पीछे 27 दोनों के पीछे लगा लो। तो ये नंबर बन गया 271 एक बन गया, 279 एक बन गया। तो हमें यहाँ पर ये इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो इधर 271 है और 279 है, यहाँ तक हम पहुँच गए।
अब ये दोनों में कौन सा है वो अगर देखने के लिए हम क्या करें, 27 स्क्वायर 28 स्क्वायर में 734 देखा, तो इन दोनों का अभी मल्टीप्लिकेशन कर दो। 27 इंटू 28 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 756। फाइनली हम क्या करना, अभी 756 जो 734 है, 734 और 700 ये लास्ट में है 56, इन दोनों में संबंध रिलेशन क्या है देखो, 734 इज स्मॉलर देन 756, ये हमें पता चल रहा है। 734 इज स्मॉलर देन 756, राइट। तो इसमें ये 734 क्या है, इससे छोटा है, इसलिए हम इन दोनों में कौन सा छोटा है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 271 और 279 में 271 छोटा है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है 200, यहाँ पर लिखता हूँ, इसका आंसर 271, ये हमारा फाइनल आंसर। आप अगर चाहे तो कैलकुलेटर से अभी चेक करके देखो तो इसका वैल्यू क्या होता है, और बाइनोमियल थ्योरम से भी यूज़ करके आप देखो तो भी उसका आंसर 271 ही आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।